हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस, में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द एम्परर यानी कि एरीज, मेष राशि। तो ये है एम्परर, डिवाइन मस्कुलाइन, लीडर, प्रैक्टिकल एंड स्टेबल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, मुझे मेरा रोल प्यारा सा निभाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसके मन में आ रहा है कि भाई मैं हमेशा क्यों दूसरों के लिए सोचता हूँ, क्या मैं कुछ समय के लिए अपने बारे में सोच सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ये पर्सन सेल्फिश बन रहा है, बट ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि और मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे कि हम सेल्फ लव कहते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इनके अंदर बदलाव हो रहे हैं, शायद धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप मिस कर रहे हो। जैसे कि मानो ये पर्सन जो है वो अपना टच खो रहा है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मुझे मेरा वो माइंड सेट चाहिए। शायद स्ट्रेस की वजह से, हालात की वजह से, ऑफिस वर्क टेंशन की वजह से इस व्यक्ति में परिवर्तन हो रहे हैं, और जिस वक्त ये उस परिवर्तन को देखता है उसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, देखो, कुछ चीज़ों को हम जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ चीज़ों के लिए हम खुद एडजस्ट हो जाते हैं। बट जो व्यक्ति आपको पसंद था, शायद मैचो, ब्यूटीफुल, या फिर उनमें जो एक बहुत ही अलग लेवल की पैशन थी, वो कहीं ना कहीं फेड होता जा रहा। और ये बात इस पर्सन को महसूस हो रही है कि भाई ये इस पर्सन ने नहीं सोचा था और ना ही चाहा था। तो इस बात के लिए पर्सन रेडी नहीं है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है ये है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन ये बदलाव क्या सही है? क्या मुझे इन बदलावों को स्वीकारना चाहिए या फिर मुझे इन बदलावों के खिलाफ जाना चाहिए? अगर हम थोड़ा सा बोले तो जैसे कि मान लो अगर उनकी फैमिली कह रही है, या फिर पीयर प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके कि भाई मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगा जिसको मेरी फैमिली चुनेगी, या फिर कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ बवाल, तो क्या होगा? देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में ये पर्सन खोखला होता जा रहा है। शायद वो किसी और की नसीहत फॉलो कर रहा है, बट ऐसे में ये अपना गोल्डन टच खो देगा। शायद वो आपसे दूरियां बना रहा है या फिर दूर जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति खुद के ऊपर वापस से कंट्रोल लाता है तो आपकी तरफ वापस से खिंचा चला जाता है। तो आप एक तरफ से कह सकते हैं कि ये जो बदलाव उसमें हो रहे हैं ये उसको कतई पसंद नहीं है। शायद बाकी के लोग इसके इस बदलाव से खुश हो जाएं, लेकिन आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन शायद और सब्टल बन जाएगा और गहरी बातें सीख जाएगा, लेकिन आपसे दूर हो जाएगा।
या फिर जिस व्यक्ति को आपने चाहा था वैसा ये नहीं रहेगा, और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड में जो मिला है वो है दी हायरोफेंट, यानी कि टॉरस, वृषभ राशि। देखो इस व्यक्ति को ना बैलेंस बनाना है। कैसा बैलेंस? कि भाई फैमिली भी खुश रहे और इनका प्यार भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे, पीयर्स भी खुश रहे, रिलेटिव्स भी खुश रहे। ये पर्सन हर जगह एक बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चाहता कि मैं सिर्फ वन साइडेड झुकूं। स्पेशली वो बात करता है कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर मेरी फैमिली बना रही है या फिर मेरे दोस्त बना रहे, सोसाइटी बना रही है, तो बस उनके प्रेशर में आके मैं अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव करूं जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूं। ये वो व्यक्ति नहीं चाहता। जैसे कि मान लो स्टडी का प्रेशर बहुत आ रहा है, या फिर जो फील्ड उन्होंने चुना है उसमें उनको दिलचस्पी नहीं है, वो अपना फील्ड बदलना चाहते हैं, अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन शायद प्रेशर में आके ये पर्सन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर जब उनको घुटन होती है कि भाई आखिर एट द एंड ऑफ द डे मैंने क्या हासिल कर लिया। देखो ये सवाल आप हर एक से नहीं पूछ सकते, ये सवाल आप अपने मन से ही पूछते हैं और आपका मन ही इसका जवाब दे देता है। हो सकता है आपका मन कहे कि हाँ मैं रेडी नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से, बट बाकी के लोगों को आपके सुख या दुख से कोई परवाह नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी द वे यू शुड बी। मतलब आपकी काबिलियत उनकी नज़रों से क्या है वही वो देखते हैं। ये नहीं कि आपको इसमें कितना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपको कितना गिल्टी महसूस हो रहा है, या फिर जैसे कि मान लो आप सिस्टम के खिलाफ जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं सकते, आपको उसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और कोई लूप होल नहीं मिलता। तो जो तकलीफ होती है यही तकलीफ इस पर्सन को हो रही है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिले हैं, दो कार्ड मिले हैं। देखो पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन बेसिकली इमोशनल सपोर्ट चाहता है, ठीक है, चाहता है कि भाई उसकी जो दोस्ती है, उसका जो प्यार है वो वही बना रहे, उसमें चेंजेस ना आ जाए। तो वो अपने वो लोगों से मदद मांग रहा है जो सच में उसके दिल की परवाह करते हैं। उसमें आप भी शामिल हो। इसको पता है कि अगर आप इनका साथ देते हो तो कोई ना कोई वजह ये पर्सन ज़रूर ढूंढ लेगा और कोई ना कोई रास्ता ये हासिल कर लेगा वापस से उस ट्रैक में आने के लिए। अच्छा, इसके लिए उसको क्या करना ज़रूरी है? वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो, सिंह राशि। इसके लिए इस पर्सन को सेल्फ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा और डेफिनेटली जो अपने भीतर की शक्ति है उसको आजमाना पड़ेगा। शायद ये पर्सन प्रेशर में आके प्रेस्टीज के कारण या फिर रिस्पेक्ट के कारण अपने अंदर का जो ज्वालामुखी है उसको बाहर नहीं निकाल रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आप जानते हो, और वही बात यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।